आने वाले हैं गाइस। तो ये बहुत मुबारक बाबरकत महीना है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इबादतें कुछ इस तरीके से कीजिए कि वो आपके अल्लाह को पसंद आए, ना कि इस तरह से कि आप ये सोचें कि जो भी हम कर रहे हैं इबादतें उसे दुनिया वाले देखकर आपको उसके लिए अच्छा बोलें, आपको अप्रिशिएट करें। तो आपकी हर इंसान की इबादत अल्लाह के लिए होती है। तो इबादत उस तरीके की जो अल्लाह को पसंद आए वो कैसे हो? तो वो होने के लिए इंसान को अपना अखलाक, सबसे पहले इबादत में अखलाक ही आता है कि आप अपना अखलाक इस तरीके का कीजिए कि जो भी आप करें इबादत, चाहे आप एक टाइम की नमाज़ पढ़ें, चाहे 2 या 5 वक्त की पढ़ें, लेकिन वो अल्लाह को पसंद आ जाए आपकी। तो आपका अखलाक में क्या आता है कि आप दूसरों के साथ रवैया अपना अच्छा रखें, चाहे वो इंसान है या फिर कोई और मखलूक है। और कोई मखलूक में जानवर, परिंदे, ये जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े सभी आते हैं, और उससे अलग कोई और मखलूक है जो हमें नहीं दिखाई देती। कहने का मतलब है कि अपना गुमान सबके लिए अच्छा रखें, तो ये अखलाक में ही आता है। और ये जो बेचारे बेज़ुबान हैं, ये तो हम ही पर है ना, अल्लाह ताला ने इन पर रहम करने के लिए लिखा है। तो ये बेचारे कहीं कमाने तो नहीं जाते हैं कि ये कहीं से कमाने जाएंगे, पैसे मिलेंगे और फिर ये अपना पेट भरेंगे, तो हम पर ही पूरे तरीके से डिपेंड है। तो होना ये चाहिए इंसान को कि वो सबका हक अदा करे, अपने घर वालों का भी, पड़ोसियों का भी। और ये जो बेज़ुबान है ना, सबसे पहले इनके हुकूक अदा करे कि इनके लिए सोचे, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका ही मुंह देख रहे हैं। अगर आप एक वक्त की भी रोटी डाल देंगे तो ये खा लेंगे, नहीं तो ये बेचारे बैठे रहेंगे बेज़ुबान। तो अखलाक ये है कि आप इन बेज़ुबानों के बारे में भी सोचें, और सबके लिए मतलब भलाई का, जहाँ आपकी मतलब आपकी ना ऐसी ज़ात हो कि से सबको नफ़ा पहुँचे, ना कि ऐसा कि आप दूसरों को लूटने में लगे रहें या झूठ बोलें या किसी की ग़ीबत करें। और या फिर क्या कहते हैं, अगर आप कुछ इबादत कर रहे हैं तो ये सोचें कि मैं दुनिया में मशहूर होऊंगा इस चीज़ से। ये नहीं, आप ये इबादत खालिस और खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और दूसरी तरफ कि आपका अखलाक ऐसा हो कि आपकी ज़ात से सबको फ़ायदा नफ़ा पहुँच रहा हो। और ये जितने भी बेज़ुबान है ना, जब आप इनके लिए करते हैं ना, तो ना सिर्फ ये क्या कहते हैं इबादत में शुमार हो रहा है, बल्कि ये इससे ना आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। इतना सुकून कि मैं कहती हूँ कि किसी और काम में आपको इतना सुकून मिलेगा ही नहीं, जो सुकून आपको जब आप इन्हें एक वक्त का खाना खिलाते हैं, या फिर इनके चोट लग गई है, इनकी दवा करते हैं, इन्हें मतलब किसी भी कोई भी परेशानी इनकी दूर करते हैं ना, तो जो सुकून ये काम करके मिलता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो सुकून किसी और काम में मिल सकता है। या वो सुकून इबादतें भी मतलब कि वो जब कबूल होनी है जब आप अपनी ये सारी फ़राइज़ अदा करें। और कौन सी नमाज भी आपको ये देखना है कि मेरी नमाज़ अल्लाह तक पहुँच भी रही है या नहीं। तो जो नमाज आई है ना, वो ये आई है कि नमाज हमेशा मोमिन की कबूल है। और मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसके दिल में, जिसके कल्ब में अल्लाह का नाम उतर जाए। और अल्लाह का नाम कब उतरेगा? अल्लाह का नाम जब उतरेगा जब आप इसमें साथ अल्लाह से अपने दिल को उसके नाम से मुनव्वर करेंगे। इसमें साथ अल्लाह का नाम आपके दिल में उतरेगा, तो और उस अल्लाह के नाम से रोशन होगा आपका कल्ब, और आपकी नफ्सियाती सारी बुराइयां दूर होंगी, आपका दिल, आपका कल्ब साफ़ हो जाएगा। तो इसमें साथ अल्लाह के नाम से आपका कल्ब रोशन हो जाएगा, तो उस इंसान की नमाज़ कबूल है। तो इसलिए सबसे पहले आप इस चीज़ पर की कोशिश कीजिए कि आप अपने दिल में इसमें साथ अल्लाह को बसाएं, और जितनी भी बुराइयां जो नफ्स से होती हैं वो दूर हो। जब अल्लाह का नाम आपके कल्ब में उतरेगा ना, तो जितनी भी नफ्स आपसे बुराइयां कराता है वो दूर हो जाएंगी, वो नहीं करेंगे आप फिर। तो तब आपकी नमाज़ें अल्लाह तक पहुँचेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी नमाज़ों को पसंद करता है, ना कि आप पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़े जा रहे हैं और आपका दिल में मतलब ढेरों बुराइयां भरी हुई हैं, आपका कल्ब साफ़ नहीं है, कल्ब की सफाई नहीं हुई है, और बस आप नमाज़ों की रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। तो ऐसी नमाज़ें किसी काम की नहीं है। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, तो आप अपने दिल को, अपने कल्ब को अल्लाह इसमें ज़ात से मुनव्वर करें, और साथ ही साथ फिर अपनी नमाज़ों को भी अदा करें। और साथ में जो भी मैंने आज कहा है कि ये जो बेज़ुबान है इनके लिए भी आपका फ़र्ज़ बनता है करना, तो इसको ध्यान में रखें। बाकी तो सबके अमाल अल्लाह कबूल करने वाला है। बेशक अल्लाह जानता है कि वो किसकी कबूल करेगा और किसकी नहीं। तो बस मुझे यही कहना था। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।